होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दरेपन सैनी को 14 फरवरी वाले दिन भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। हरियाणा में अब पेड़ों की भी लगेगी पेंशन। पुराने पेड़ भी अब देंगे लोगों को मुनाफा। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पेड़ों की पेंशन लगाने की बात उनके जहन में आई है और इसका प्रपोजल अब वे सरकार के सामने रखेंगे। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है, ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है। मंत्री वन मंत्री की बात कर रहे हो आप, चौधरी कंवरपाल जी की, वो दीवाने हैं पेड़ों के। मैं देख रहा हूँ उनको पिछले 20-25 साल से, जब से हमने 30 साल से बल्कि जब से हमने हरियाणा एनवायरनमेंटल सोसाइटी की शुरुआत की थी, और उनको शुरू से ही मैं कहता हूँ बचपन से पेड़ों का शौक़ है। और अब उनको खुदा ने मौका दिया है, वो एक नई इनोवेशन जो मैंने नहीं सुनी कभी ज़िंदगी में, कहीं वेस्ट में हो तो हो, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी मैंने नहीं सुना कि भाई पेड़ की बुज़ुर्गों की तरह, जैसे आदमी बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट पेंशन लगाती है, कि पेड़ की भी पेंशन लगाने की बात सोच सकता है कोई आदमी। तो अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया है और इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा जो पेड़ों का संरक्षण है उसको। ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसे पेड़ हैं तो उनका भी टैगिंग तो होनी चाहिए, भले ही उनकी पेंशन हो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर हैं। मगर जो पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं, या कोई कहीं सड़क के किनारे है, या किसी प्राइवेट लैंड जिम्मेदार की खेत में खड़ा है। अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन ज़रूर है, उसको एक फ़क्र होगा इस बात का। उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ग्रांट तो आ जाए और अकाउंटेबल नहीं हो। और अकाउंटेबिलिटी के लिए या तो किसी वॉच डॉग को, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवरऑल, और नहीं तो मैं ये चाहूँगा कि किसी एनजीओ को विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, अगर पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के चक्कर में एनजीओ ठीक नहीं आएगी, तो कोई एनजीओ को अगर लगा दें उन एज ए वॉच डॉग, तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। जिस मकसद से अगर शुरू कर रहे हैं वो मकसद ज़्यादा कामयाब है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये तो यूनिक सोच होगी हिंदुस्तान में। आज तक 70-72 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पेड़ बाकी बहुत पुराने भी हैं, मगर ये इस तरह की सोच तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं ना कभी हुआ, मेरे ख्याल से तो नहीं कभी हुआ नहीं। अगर ये हो जाए तो ये तो एक यूनिक चैप्टर होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा में, शायद बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगी। देखिए, मेरे मन में एक विचार आया था, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, जो 80 साल के पेड़ हैं, 90 साल के पेड़ हैं, 100 साल के पेड़ हैं, एक तो उनको देखने से ना जी अलग टाइप की फीलिंग आती है। चाहे आपने भी देखा होगा, आपको भी थोड़ा अलग सा अच्छा लगा, बढ़िया सा लगा। और दूसरा क्या है कि उन पर बहुत से पक्षी जो है ना जी, वो अपने घोंसले और बनाना, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो खोखर होती है पेड़ में ना, जहाँ टहनी होती है वो गड़ जा खराब होता है, उसके बाद एक गड्ढा सा पड़ जाता है उस पेड़ में, तो काफ़ी पक्षी ऐसे हैं जो उसमें अंडे देते हैं। तो वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं, पर्यावरण के लिए कई समस्याएं। तो मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि जब बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का, और उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा हम उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें, तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसका भी पेड़ है उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, कि मान लो जो है वो तो उतना तो मुझे मिल ही जाता है इससे, तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा और समाज को उसका लाभ होगा। पहले भी है ऐसी कोई? नहीं, देखिए अभी तक कोई योजना फाइनल नहीं हुई है। मेरा विचार है अभी तक ये, जैसे हमने एक विचार दिया कि जो सड़क के साथ पेड़ है, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने एक बार ये किया था कि भाई उसमें 50% किसान का है, उनका चलाया था। तो लेकिन उसमें कई बार समस्याएं रही थी कि भाई 50% था तो, लेकिन वो पहले छांट जो थी वो सरकार की थी,
और बाद में किसान को देते थे, और किसान को देने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता था। मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा कि भाई छांट जो होगी वो किसान की होगी। अब हमने एक नया दिया कि भाई हम जो पेड़ लगाएंगे ना, किसान की साइड में जो पेड़ लगाएंगे वो फलदार पेड़ लगाएंगे, ताकि उसका फल का जो इस्तेमाल है वो किसान करता रहेगा, उसको पैसा मिलेगा, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि पेड़ हरा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद फिर उसमें खाद भी डाल देगा, पानी भी देगा। और हमारा उद्देश्य तो ग्रीनरी है, हमारा उद्देश्य में पैसे कमाना तो है नहीं, तो उसमें हमारे जो उद्देश्य में है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा किसान का भी। नहीं तो वैसे ही ऐसे ही है, जब उसमें काम करते रहते हैं तो आ जाता है कई बार ना, जैसे फिरने का पेड़ खड़ा तो कई बार किसान को बड़ा नुकसान होता है, वो कहता है इसको काटो। तो एक दिमाग में आता है, ऐसे ही पहले पंचायत लगाती थी पेड़ तो 7 साल बाद कट जाते थे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई अगर ये पेड़ तो 7 साल बाद कट जाएंगे तो समस्या ज्यों की त्यों है। अगर हम बाग लगा लेंगे तो बाग तो 60 साल तक 50 साल तक कटेगा जी। तो वो एक जो हम काम करेंगे तो लंबे टाइम तक वो हमें फायदा देगा। ऐसे ही मेरा ये है कि किसान के साथ अगर हम फलदार पेड़ लगाएं तो लंबे टाइम तक वो जीवित रहेगा और वो जो पर्यावरण के लिए काम करता है।